हेलो गाइस, तो चलिए हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर और सराउंडिंग में अभी तक टेम्परेचर कर लिया है और उसके बाद फेज कर लिया है, पार्टिकल्स देख लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स देख लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देख लिया है। अगेन हम लोगों ने जो बात करना है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि कैसे हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? As you see in our surrounding, here is the very example of this point of this topic. For example, आपने कभी बर्फ देखा है? आइस जब मेल्ट होता है, मेल्ट होकर के क्या बनता है? वाटर। और यही वाटर अगेन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? वेपर, वाटर वेपर। ये क्या हो जाता है? वेपर फेज में चला जाता है। That means we can see ice is the form of matter, state of matter that is solid. Water is the state of matter that is liquid, and vapor is the state of matter that is gas. तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है ये कैसे होता है? ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हमारे सराउंडिंग में दो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, टू फैक्टर्स, देयर इज टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चेंज ऑफ स्टेट या दैट रेगुलेट द स्टेट जो चेंज हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर जो है टू फैक्टर, दैट इज टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर, एंड द सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। कैसे? हम टेम्परेचर बढ़ा करके, अगर हमने किसी भी स्टेट में क्या किया, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दो कंडीशन है। टेम्परेचर में भी हम दो तरीके से ही काम कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या तो टेम्परेचर को घटा दें। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? हीट। ठीक है, हीटिंग। या दूसरा क्या है हमारे पास? बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे? कूलिंग। बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, कूलिंग। तो या तो हम मैटर को ठंडा कर दें या तो उसको हीट करके उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने आइस लिया था, आइस से क्या कर दिया? लिक्विड, बाय हीटिंग। हमने लिक्विड से क्या बना लिया? गैस, बाय हीटिंग। अभी इसका अगर हमने रिवर्स करना हो तो क्या करें? जैसे हमने गैस लिया, गैस से क्या कर लिया? लिक्विड, लिक्विड से क्या बना लेंगे? सॉलिड। ये रिवर्स प्रोसेस चलेगा बाय हेल्प ऑफ कूलिंग, बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग। अभी हम आगे देखेंगे इस चीज को, अब पैनिक नहीं हुई। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रेशर। प्रेशर भी दो ही कंडीशन बनता है, या तो हम प्रेशर को क्या करें? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग, या बाय डिक्रीजिंग। या तो प्रेशर बढ़ा के स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं या तो घटा के चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हमने सोचो जैसे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, आपने एलपीजी का नाम सुना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी का नाम सुना होगा, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैसेस। ये सब सिलेंडर में जब भरे जाते हैं गैस, लेकिन हमने इसको हाई प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर भर दिया तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर हम क्या करते हैं? एलपीजी और सीएनजी को लिक्विड स्टेट में लाते हैं। ठीक है, गैसेस को हम, और आप ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज होता है जो हॉस्पिटल वगैरह में, वो भी उसमें लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है।
तो उस ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में कैसे लाया जाए? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या है हमारे पास? अभी यही डिक्रीजिंग हमने क्या किया, इसी लिक्विड स्टेट को, यही स्टेट जो हमारा है जो कि लिक्विड स्टेट में सीएनजी है, हम प्रेशर घटाते हैं तो वो तुरंत गैसियस स्टेट में आ जाता है। जैसे जब हम सिलेंडर के पेंच को खोलते हैं, वहां पे प्रेशर जैसे हमने रिड्यूस किया, तो जितना प्रेशर रिड्यूस करेंगे लिक्विड गैस के रूप में आ जाता है और वो ऊपर आने लगता है। ठीक है तो यही एग्जाम्पल है, by increasing temperature, by decreasing temperature, by increasing pressure, by decreasing pressure, हम state of matter को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात उठती है कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे, हम टेम्परेचर बढ़ाने पे या प्रेशर बढ़ाने पे जो स्टेट है वो चेंज क्यों हो जाता है? दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे नेचर ऑफ पार्टिकल में, पार्टिकल के नेचर में हम लोगों ने देखा था क्या क्या, कि सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और उसके बाद क्या देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और द थर्ड थिंग इज दैट movement of the particle, movement of the particle। जिनको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, नई लग रही हैं, वो जाकर के पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें और फिर उसके बाद इसको देखें और गाइस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, उससे आपका फायदा होगा। हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, पार्टिकल्स के दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो यही तीन चीज एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने हीट किया, हम हीट कर रहे हैं, किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं, ये हमारा कोई सॉलिड का पार्टिकल है, हमने क्या किया, इसको हीट किया। इफ वी हीट दिस पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड देन दे गोइंग टू बी वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन। ये हमने देखा है कि अगर ये एक पार्टिकल है तो ये क्या करता है, अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर हम इसको हीट देते रहेंगे तो ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, इंक्रीज कर गई। जैसे ही इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते करते इतनी हो गई कि ये इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको काउंटर कर गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को लगा रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या होने लगा, वीक होने लगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगी है, अब धीरे 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 बढ़ने लगी है। और जैसे ही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दे, काउंटर कर दे, वैसे ही ये पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेशन से मूवमेंट शो करने लगेगा और फिर ये पार्टिकल निकल करके इस स्टेट से बाहर आ जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। पार्टिकल्स इसके हो जाएंगे दूर दूर कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब ये मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, मूवमेंट, क्योंकि इनके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं। तो अब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। बस यही छोटी सी चीज है और कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। सो हम देख रहे हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर को, कि कैसे कैसे हम टेम्परेचर की को घटा करके और उसको बढ़ा करके कैसे इंक्रीज और स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे देखिए क्या है हमारे पास। अब हमें अगला देखना है कि चेंज ऑफ स्टेट बाय टेम्परेचर। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टेट चेंज बाय टेम्परेचर, स्टेट चेंज बाय टेम्परेचर।
हम कैसे टेम्परेचर को घटा करके बढ़ा करके स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, स्टेट चेंज बाय टेम्परेचर। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग। सबसे पहला हमारे पास क्या है? मेल्टिंग बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा। सबसे हमने क्या लिया? सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग या इसी को हम फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, सब एक ही है, मेल्टिंग, फ्यूजन। और हम लिक्विड को किस स्टेट में चेंज कर रहे हैं? सॉलिड को किस स्टेट में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड स्टेट में, बाय हीटिंग। मेल्टिंग का मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है? हीट दिया है। ठीक है, हीट किया सॉलिड को तो वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, मेल्टिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिससे थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस by which we can change solid into liquid, on increasing the temperature, on increasing the temperature, on increasing the temperature। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सॉलिड से सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। इंक्रीज द टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, या फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन दोनों एक ही है, मेल्टिंग या फ्यूजन। अब हमने कोई सॉलिड लिया, जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया? आइस लिया। हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल आइस। आइस क्या हुआ? आइस से क्या बन गया? वाटर। आइस को हमने हीट किया। अच्छा, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी फिर? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस को हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया, तो आइस वाटर बन गया। तो क्या जितने भी सॉलिड है वो सब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर या लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे? आइस क्या है? सॉलिड स्टेट में। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे के सारे सभी जितने भी हमारे पास सॉलिड है, क्या वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस की ही तरह वाटर बन जाएंगे? ऐसा है? नहीं। याद रखिए कि अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, द डिफरेंट सॉलिड्स हैव द डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट अच्छा डिफरेंट है क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होगा, उतनी ज्यादा हीट अप्लाई करनी, उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा हमको, ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा सके। ठीक है, तो मेल्टिंग या द हीट consumed by the solid for the melting is directly proportional to the is directly dependent on the force of attraction between the particle। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, टेम्परेचर या हीट रिक्वायर फॉर द melting of a solid is dependent on
द force of attraction, force of attraction ठीक है। तो जो हीट रिक्वायर है फॉर द मेल्टिंग वो क्या है, सॉलिड, वो डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। जितना ज्यादा हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मेल्टिंग पॉइंट हम सीधे लिख सकते हैं, हीट की जगह मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ हीट ऑन विच सॉलिड स्टार्ट इनटू कन्वर्टिंग ऑन लिक्विड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमको उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो सके, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप याद रखिएगा ये बात, ठीक है, ओके। तो अच्छा एक अगर हम व्यू लेना चाहें कि होता क्या होगा इंटरनली, अगर हम हीट प्रोवाइड करें किसी सॉलिड के अंदर, तो इंटरनली क्या हो रहा है, जरा देखें अगर हम, तो क्या हो रहा होगा। हमने देखा कि हमारा कोई सॉलिड है, जो कि क्लोजली पैक्ड होगा, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर very near या closely packed to each other, they have less space between them, force of attraction very high, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले बता दिया गया है। तो हमने जब कभी इस पार्टिकल, इस मैटर को हीट, सॉलिड को हमने हीट प्रोवाइड किया, तो सबसे पहले तो हमें उतना हीट प्रोवाइड करना होगा जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम वैक्स ले लें, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस, अगर हम आयरन ले लें, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, अलग अलग सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इस हिसाब से आप ये बता सकते हो कि किस सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। हमको दिख रहा है सॉलिड आयरन है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है वो सॉलिड काफी स्ट्रांग होता है, ये बात आपको पहले से पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हीट है, हमको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, अभी बात हुआ, ठीक है। तो जब हमने इनको हीट प्रोवाइड कराया तो इस पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगे, और एक ऐसा पॉइंट आया कि ये इनकी कैनेटिक एनर्जी जो थी वो क्या हो गई, कैनेटिक एनर्जी, हीट जैसे जैसे हम देते जाएंगे कैनेटिक एनर्जी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, कैनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और कैनेटिक एनर्जी एक टाइम पे इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है उसको क्या कर देगा, काउंटर बैक कर देगा, उसको क्या कर देगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करना बंद कर देगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी। देन अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और हर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, अब वो रैंडम मोशन कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे इन स्टेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो गए। अब उनके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं, डी फॉर्म, दूर दूर स्पेस हो गया, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बढ़ गया, अब वो वाइब्रेशन की जगह मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन शो कर रहा है पार्टिकल्स, ब्राउनियन मोशन आपने देखा पीछे पॉलन ग्रेन के सिचुएशन में, तो ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी, ये होता है असल में ये
हो रहा है, अगर हम किसी पार्टिकल्स या किसी सॉलिड को हीट दे रहे हैं तो ये अंदर की चीज है जो कि हो रहा है, उसके पार्टिकल लेवल पे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आपने मेल्टिंग देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑन विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग शॉर्टकट में एमपी बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, दैट point of temperature, point of temperature on which solid start to convert into liquid, ठीक है। that points of temperature on which liquid start to solid start to convert into liquid, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसको कर लीजिए। ओके, सेकेंड हमारे पास है लिक्विड टू, सेकेंड है हमारे पास लिक्विड टू गैस। लिक्विड स्टेज से किस स्टेट में जाएंगे? गैस। अगेन हमने क्या करना होगा? हीट प्रोवाइड कराना होगा। अगेन हम हीट बाय हीटिंग, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। यानी कि हमने क्या बना दिया? वेपर बनाएंगे, या इसी को हम बॉइलिंग कहेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, वैसे बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस वहां पे हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे थे, यहाँ हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे, केवल इतना अंतर है। देखिए हमने क्या किया, जैसे इसका फिर से एग्जांपल हमने क्या लेना है? वाटर। और वाटर को हमने क्या किया? हीट किया, तो किस फॉर्म में हो जाएगा ये? वाटर वेपर, वाटर वेपर, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा बाय हीटिंग। तो हम हीट कितना दे रहे हैं? हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग द प्रोसेस बाय विच, process by which we can change the solid, change the liquid into gaseous state, gaseous or vapor state by heating is called boiling। उसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग। प्रोसेस बाय विच वी कैन चेंज द लिक्विड इनटू गैसेस, हमने लिक्विड को किस में चेंज कर दिया? गैस पे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बाय हीटिंग। उस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर या हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, amount of heat required for the boiling of liquid, ठीक है। अमाउंट ऑफ व्हाट हीट रिक्वायर फॉर द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, उतने हीट की जरूरत
उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन सिचुएशन वही है कि लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, हमने इनको हीट किया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई, पहले से ही थी थोड़ी और बढ़ गई, तो अब ये थोड़ा सा और तेज मूवमेंट करेंगे और एट लास्ट ये क्या कर देंगे, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके क्या कर जाएंगे, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से डीफॉर्म, गैसियस स्टेट में आ गए। तो लिक्विड से क्या हो गए, गैस हो गए। सारी चीजें वही हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ पे ये बात फिर से लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अलग अलग लिक्विड में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अलग अलग लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, वाटर के कंडीशन में हमने क्या देखा, 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, वाटर के कंडीशन में क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम अल्कोहल का कंडीशन लें तो दैट इज 75 अप्रॉक्स, ठीक है, 75। अगर हम मरकरी का कंडीशन लें तो दैट इज 370 350 अप्रॉक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उनका बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, मरकरी में, ठीक है। मरकरी की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड, चलिए 357। तो हमको क्या पता चलेगा कि मरकरी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इसलिए हमको इसके पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या होगी, सबसे ये इन तीनों में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए ऐसे ही आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, तो हमने देखा कि हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया स्टेट को, और फिर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज किया। अगेन हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट वो है, हमने क्या करने हैं, गैसियस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड स्टेट में हम चेंज करेंगे बाय कूलिंग। इस बार हमने क्या किया, हीट नहीं दिया, बल्कि टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, बल्कि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। इस बार टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, टेम्परेचर घटा दिया है। तो क्या होगा, देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। होता क्या है जरा देखिए, कंडेंसेशन, इसका एग्जांपल संघनन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संघनन। इसका एग्जांपल देखिए, कभी कभी जब गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, ऐसे ग्लास में ठंडा पानी या कोका कोला या थम्स अप या स्प्राइट, कुछ भी है ठंडी चीजें, या आइस का कुछ टुकड़ा ये अंदर क्या है, चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद हमको इस बाहरी सरफेस पे छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरीके से क्या हो जाते हैं, आकर के लग जाते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदे आ जाती हैं। तो ये पानी की बूंदे कहां से आ गई और क्यों आ गई, पानी की बूंदे क्यों आ गई कंडेंसेशन, इसी को कहते हैं संघनन, ठीक है।
होता क्या है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं वेपर के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के पास आए, उन मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी हीट के फॉर्म में, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, उनका खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कूल ठंडा हो गया वो। हाँ तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो वो पार्टिकल्स जो दूर दूर थे वो क्या हो गए, पास पास आते चले गए, और अब वो लिक्विड स्टेट में आ गए। यही होता है। होता क्या है कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉरी गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर क्या है, ये स्पेस है, ये खूब मूवमेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी खूब है। हाँ क्यों, क्योंकि इनके पास एक हीट है जो ये बॉइलिंग से, या तो आपने देखा कि मेल्टिंग के प्रोसेस या बॉइलिंग के प्रोसेस में जो इन्होंने हीट कंटेन किया, उस हीट को लेकर के इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और अब ये उसी एनर्जी के थ्रू क्या कर रहा है खूब मूवमेंट कर रहा है, अपना स्टेट चेंज करके गैसेस स्टेट में आ गए। होगा क्या कि जैसे ही ये लो टेम्परेचर इनको मिला, या क्या मिला, लो टेम्परेचर, जैसे ही लो टेम्परेचर इनको मिला, इनकी अंदर की जो हीट थी वो खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। लो टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर गया। अभी जैसे ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम हुआ, वैसे ही इनके पार्टिकल्स का जो नेचुरल बिहेवियर है वो क्या, कि इनका जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरल बिहेवियर कभी खत्म नहीं होगा, वो नेचुरल बिहेवियर रहेगा। जब तक उसको काउंटर करने वाली चीजें हैं तब तक वो दबा रहेगा, लेकिन जैसे उनको काउंटर करने वाली चीज, उसको काउंटर करने वाली चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हुई, नेचुरल बिहेवियर आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स तुरंत से काम करने लगेगा, और पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे इस तरीके से। और होगा क्या, ये फिर से लिक्विड के पार्टिकल्स बन जाएंगे। ये क्या हो गए, ये पहले गैस थे, अब हमने इनको क्या कर दिया, कूलिंग, और ये क्या बन गए, लिक्विड। क्यों, क्योंकि जब हमने इनको कूल किया तो लॉ, इनके अंदर का जो हीट था वो खत्म हो गया, इनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास आ गए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। और अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग। कंडेंसेशन क्या है, इज द रिवर्स ऑफ, कंडेंसेशन is the reverse of boiling। कंडेंसेशन क्या है, रिवर्स है बॉइलिंग का, दिख रहा है हमको। वहां पे हम क्या करते थे, लिक्विड को गैस में चेंज करते थे बाय हीटिंग, यहाँ पे हम क्या करें, गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो दोनों एक उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास चौथा चीज जो आता है, चौथा पॉइंट जो है, जहां पे हम क्या करते हैं, लिक्विड को अगेन किसमें चेंज करते हैं, सॉलिड में। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। अगेन हमने कूलिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। हाँ, हमने वाटर लिया, एग्जांपल क्या है, वाटर लिया और उसको क्या किया, फ्रीजिंग कर दिया। बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग हमने क्या कर लिया, आइस बना लिया, रेफ्रिजरेटर में रख के टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, और हमको क्या मिल गया, आइस मिल गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ, जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उनकी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, क्या हुआ कि जैसे ये किसके पार्टिकल है, ये लिक्विड के पार्टिकल है। ठीक है, इधर लिखते हैं, ये किसके पार्टिकल है,
ये लिक्विड के पार्टिकल है। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं हमने क्या किया, इनको कूल कर दिया, ठंडा। तो होगा क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो रही थी जिसके कारण ये क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, वो खत्म हो गई, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा तो ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स दोनों पास में आ जाएंगे, ये दोनों पास में आने लगेंगे। तो हमको क्या दिखेगा कि पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म सॉलिड स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट। ठीक है, क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन गए इस तरीके से। अब ये किसके पार्टिकल हो गए, सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अभी हमको दिखेगा कि फ्रीजिंग जो है, जो चौथा पॉइंट हमारा फ्रीजिंग है। जैसे कंडेंसेशन किसका रिवर्स था, बॉइलिंग का, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। वैसे ही फ्रीजिंग हमको दिख रहा है, फ्रीजिंग किसका रिवर्स है भैया, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। तो फ्रीजिंग किसका रिवर्स है, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अच्छा, एक मजे की बात जो आपको याद ही नहीं करना, यहां पे और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और कंडेंसेशन, यहाँ पे कितने टेम्परेचर पे कौन सा लिक्विड कंडेंस्ड हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे कौन सा लिक्विड फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद ही नहीं करनी, आपको केवल मेल्टिंग और बॉइलिंग अगर याद है तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेल्टिंग है वही फ्रीजिंग है। कैसे, लिक्विड जो हमारा था वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, मेल्ट हो रहा था। आइस क्या था, आइस मेल्ट हो रहा था 0 डिग्री टेम्परेचर पे, और वही आइस क्या हो जाएगा, फ्रीज भी हो जाएगा 0 डिग्री टेम्परेचर पे। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट और वाटर की मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या है, हम कह सकते हैं आइस की मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे अगर हम आयरन का एग्जांपल लें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमने क्या देखा, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इतने सेंटीग्रेड पे एक सॉलिड आयरन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में, तो इतने से ही थोड़ा सा कम पे वो क्या होने लगेगा, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है, रिलेटिव है। एक बस एक याद कर लेंगे, दूसरा वही होता है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो ओके गाइज, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि हम सॉलिड को क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमको किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मेल्टिंग, मेल्टिंग, या इसी को हम क्या कहते थे, फ्यूजन। ठीक है, मेल्टिंग या फ्यूजन करके हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कोई लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। अगर हमने किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या अगर लिक्विड को सॉलिड में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। ये हमने आज के लेक्चर में इतना पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट के दो पार्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और फिर उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो हमारा सेकेंड पार्ट था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इतनी चीजें अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।